हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम अब तक 124 क्वेश्चन कर चुके हैं एचटेट पीजीटी मैथ्स के 2026 में जो हुआ था। तो अब करते हैं 125वां क्वेश्चन। ठीक है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए एंड एफ डैश ए इक्वल टू ज़ीरो, देन फाइंड वैल्यू ऑफ लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस टू एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए माइनस टू एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ठीक है। तो देखो ये जो है क्वेश्चन, ये जो फंक्शन है ये क्या कह रखा है कि डिफरेंशिएबल है ऑलरेडी एक्स इक्वल टू ए पे। ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखिए हमारा फंक्शन क्या है, एच टेंड्स टू ज़ीरो, और हमें गिवन क्या है, एफ ऑफ ए प्लस टू एच स्क्वायर, ए प्लस टू एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए माइनस टू एच स्क्वायर और बाय में एच स्क्वायर। तो सबसे पहले आप एक बार ये कंफर्म करिए कि ये 0/0 की फॉर्म तो नहीं बना रहा। तो देखिए यहाँ पे जब हम यहाँ पे एच की जगह 0 रखेंगे तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए रहेगा, वो भी कट जाएगा। मतलब इसका मतलब ये तो 0/0 की फॉर्म बना रहा है। जब 0/0 की फॉर्म बनाए तो हम लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल, राइट। हम लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से। ठीक है। तो हमारी जो लिमिट है वो एच टेंड्स टू ज़ीरो और क्या है, एफ डैश डिफरेंशिएशन करेंगे ए प्लस टू एच स्क्वायर पहले फंक्शन का, फिर फंक्शन के अंदर है जो ए का तो ज़ीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 4h, राइट। अब इसका करेंगे एफ ऑफ ए, एफ डैश ए माइनस टू एच स्क्वायर और इसका हो जाएगा माइनस 4h, बाय में एच स्क्वायर का होगा 2h, राइट। अब ये देखिए, अब यहाँ पे हमें 4h कॉमन आ रहा है हमारा, है ना। 4h कॉमन आएगा, अंदर बचेगा एफ ऑफ डैश ए प्लस टू एच स्क्वायर एंड माइनस एफ डैश ए माइनस टू एच स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। नीचे है हमारा 2h, h से h कटा, ये यहाँ पे 2 कट गया, राइट। अब ये देखिए, अब लगाओ h टेंड्स टू ज़ीरो ना, अब लगाएंगे हम। देखो हमारा क्या बचा है, एफ डैश ए प्लस टू एच स्क्वायर प्लस एफ डैश ए माइनस टू एच स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे h टेंड्स टू ज़ीरो लगाओगे, लिमिट है हमारी गिवन h टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ भी लिखनी है लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे देखो 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, एफ डैश ए बच जाएगा, यहाँ पे भी सेम एफ डैश ए बच जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 2 इंटू 2 एफ डैश। अब हमें 2 2 ज़ा 4 हो गया यहाँ पे, तो राइट, यहाँ पे तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब एफ डैश ए की वैल्यू गिवन है, एफ डैश ए की वैल्यू है 0, राइट। एफ डैश ए की वैल्यू है 0, तो 4 इंटू 0 तो हमारा 0 आ गया फिर आंसर। ये हमारा आंसर है 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन हमें गिवन है ए एक्स प्लस बी सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू -1 एंड ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2b। ये कब है, जब x ग्रेटर देन -1 है। देखो ये डिफरेंशिएबल है और हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो, जब एक चीज़ आपने सुनी होगी, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूस भी होगा, तो हम कंटिन्यूस की हेल्प से इस ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल रखनी होगी, जैसे ऐसे, लाइक लिमिट, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू -1 दे रखा है ना, तो -1 से नेगेटिव एफ ऑफ x इक्वल होनी चाहिए कंटिन्यूस में लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव एंड एफ ऑफ x एंड इक्वल है लिमिट, ये हमारा लिमिट x टेंड्स टू -1 किस पे, एफ ऑफ x पे,
तो देखो सबसे पहले -1 से नेगेटिव, राइट, -1 नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी ये रही ए एक्स प्लस बी, राइट। अब ए एक्स प्लस बी में हम -1 रख देंगे तो हमारा बनेगा -a प्लस बी, ठीक है। फिर हम -1 से पॉजिटिव लेंगे तो ये होगा हमारा ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2b, हम यहाँ पे -1 रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -a-1 प्लस 2b, ठीक है। ये होगा हमारा -a-1 प्लस 2b, और ये हमारा सेम ही आ जाएगा। एफ ऑफ फंक्शन है हमारा -1 के इक्वल कौन सा फंक्शन है, ए एक्स प्लस बी फंक्शन है। यहाँ पे भी जब आप पुट करोगे तो ये आपका बन जाएगा -a, ठीक है, -a, क्योंकि x की जगह हमने नॉर्मल पुट किया है, ठीक है। अब देखो कोई भी दो फंक्शन ले लो, ये दोनों तो इक्वल हो गए, ये और ये तो इक्वल हो गए, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्वल रख लो। यहाँ से आ जाएगा, देखो a से a कट गया, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये हो गई b की वैल्यू आपकी -b इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब a की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, देखो डिफरेंशिएबल है ना, तो दो फंक्शन इक्वल भी हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी दोनों फंक्शन को इक्वल रख के डिफरेंशिएट कर दो। देखो ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये a, राइट, यहाँ आ जाएगा ये a, देखो मैं यहाँ कर रही हूँ, ये आ जाएगा a इक्वल में दूसरा फंक्शन कौन सा है, ये हो जाएगा 3ax² प्लस 1, 3ax² प्लस 1। यहाँ पे x तो हमें -1 गिवन है, राइट, तो यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू 3a प्लस 1, तो ये होगा -2a इक्वल टू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ठीक है। हमारी a की वैल्यू भी आ गई है और b की वैल्यू भी आ गई है, तो कौन सा ऑप्शन है, a की वैल्यू -1/2 एंड b की वैल्यू 1, b इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ a b एंड c आर रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ लिमिट t टेंड्स टू 0 है ये, ठीक है, t टेंड्स टू 0, और ln मतलब लॉगरिथम 1/t, इंटीग्रेशन लिमिट है हमारी 0 से t, एंड 1 प्लस a साइन b की पावर x नहीं है ये यहाँ पे bx है, ठीक है, एंड उसकी होल पावर है c/x dx, ठीक है। तो देखिए हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें जो गिवन है वो क्या है, लिमिट t टेंड्स टू 0 और लॉगरिथम है 1/t, और लिमिट की गई है 0 टू t से t तक, एंड 1 प्लस a साइन bx होल पावर c/x देन dx और फिर ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, इसको आप मान लीजिए l, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। एक चीज़ देखो, पहले एक बार ये चेक करो कि 0/0 की फॉर्म बन रही है, ठीक है। ये देखो एक बार, देखो यहाँ पे 0/0 की फॉर्म बन रही है, यहाँ भी 0, यहाँ पे टी पुट करेंगे तो 0 बन रही है, यहाँ भी 0/0 की फॉर्म बन रही है, राइट, ठीक है, क्योंकि हम t टेंड्स टू, जहाँ भी t है वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0/, क्योंकि देखो यहाँ 0 है, यहाँ t 0, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, इंटीग्रेशन में भी बनती है, ठीक है। देन फिर लगाएंगे हम अपना एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो देखिए कैसे हो, लिमिट t टेंड्स टू 0, तो देखो ये हम सबसे ऊपर वाले की जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा ये 1 प्लस a साइन b t, ठीक है, b t एंड c/t, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाला जो t है, ये वाला t इसका अलग से करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1। समझ आ गया आपको यहाँ तक, ठीक है ना। क्योंकि हम इंटीग्रेशन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जब इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन दिए होते हैं तो जो लिमिट गिवन होती है वो हमें x की जगह पुट करना होता है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम करेंगे, ये क्या है, ln को आप बाहर ले लो, ठीक है, लॉगरिथम को, लिमिट t टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखो ये एक बार ये ऐसे लिखो 1 प्लस a साइन b t c/t। देखो जब 1 प्लस
के एक्स की होल पावर में 1/x हो, तो देखो यहाँ पे ये के एक्स इंटू 1/x हो के क्या हो जाएगा, ई की पावर के, एक्स से एक्स कट जाएगा और ई की पावर के बन जाएगा, ठीक है ना। तो सेम इसमें हमें यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ लगाएंगे, अप्लाई करेंगे ln लिमिट t टेंस टू 0 और ये हो जाएगा हमारा क्या है, ये 1 प्लस ए साइन बी टी की होल पावर क्या है, c/t। तो जब वो रूल अप्लाई करेंगे ln लिमिट t टेंस टू 0, ये हो जाएगा e a साइन b t c/t, ठीक है। तो देखो यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर दो और b से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आगे लिखेंगे हम ln, देखो यहाँ से e a b से तो बाहर आ जाएगा और ये जो लिमिट है ये आपकी लग जाएगी इसके साथ साइन बी टी बाय बी टी के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। और ln और e है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका ए बी सी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है अपना, फर्स्ट ऑप्शन है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एंड डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ए है यहाँ पे, ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है जहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर a है एंड 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, ठीक है। ओके, अभी इसमें हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा dx और ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएगी, अगर यहाँ पे 0 है तो थीटा 0 हो जाएगा, लिमिट थीटा में चेंज हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा आपका π/2, ठीक है। तो dx की जगह लिखो सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय 1 प्लस 10a, 10x की पावर a हो जाएगी एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि x आपका 10 थीटा है तो यहाँ पे जब आप 10 स्क्वायर थीटा रखोगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये आपसे कट जाएगा, ठीक है। देन क्या है आगे, 0 टू π/2 डी थीटा बाय 1 प्लस, यहाँ पे आप क्या कर दो, देखो इसको हम आई मान के चल रहे हैं ना, यहाँ पे इंटीग्रल का आई हो गया, ठीक है, तो ये भी आई है, तो यहाँ पे करो, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं है थीटा है, ठीक है, तो थीटा यहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ पे π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं हम, राइट, प्रॉपर्टी भी है हमारी a माइनस एक्स वाली ना, ठीक है, तो ये माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी है। अब इसको ये हो जाएगा आपका 0 टू π/2 डे थीटा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट पावर a एंड थीटा। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 0 टू π/2, देखो यहाँ पे कोट को 10 में चेंज कर दो तो ये हो जाएगा 10a थीटा डी थीटा एंड 1 प्लस 10 की पावर a थीटा। देखिए ये आई चल रहा है, मतलब इस इक्वेशन को आप, ये जो इक्वेशन आपकी बची थी इस इक्वेशन को आप 1 मान लो और इस इक्वेशन को 2 मान लो और दोनों इक्वेशन को कर दो ऐड, ठीक है। ऐड करोगे तो यहाँ पे 2i आ जाएगा और ऊपर बचेगा 0 टू π/2 1 प्लस 10 की पावर a थीटा एंड नीचे भी 1 प्लस 10 की पावर a थीटा, ठीक है। देखो यहाँ से ये कट गया, यहाँ पे आपका 1 बच गया, 0 टू π/2, ये 1 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीधा थीटा और लिमिट हो जाएगी π/2 0, यहाँ पे पुट करो, रखो लिमिट π/2 और 0 0 हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे जो ये 2i है यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा π/4। तो हमारा आंसर क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेट g बी अ इनवर्स फंक्शन ऑफ f एंड f डैश x इक्वल टू x रेज टू पावर 10 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इफ g ऑफ 2 इक्वल टू 9 है तो हमें निकालना g डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखो क्या है पहली चीज़ कि g बी अ इनवर्स फंक्शन ऑफ f। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले g ऑफ x इक्वल टू इनवर्स फंक्शन ऑफ x गिवन है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका f ऑफ g ऑफ x राइट इक्वल टू x। अब आगे देखो, अब हम इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे या तो क्या निकले के आएगा यहाँ पे f डैश g ऑफ x एंड g डैश x इक्वल टू x का हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आप g डैश x क्या निकल के आ गया आपका 1 बाय f डैश g ऑफ x। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, हमें क्या निकालना है, हमें g डैश 2 निकालना है ना। तो यहाँ पे आप x की जगह 2 रख दो, 1 बाय f डैश g ऑफ 2। ठीक है, g डैश 2 हमने निकालना है, f डैश g ऑफ 2 क्या गिवन है 9, तो यहाँ पे 9 रख दो। ठीक है, और f डैश 9 क्या है, f डैश 9 है ये रहा x की पावर 10 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक सेकेंड देखो, यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे 9 नहीं है a है। ठीक है, यहाँ पे a है, देखो कितनी बड़ी मिस्टेक है। अभी चलो अब हम f डैश x है ना, यहाँ पे a रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे f डैश x की जगह हम रख देंगे 2। g ऑफ 2 हमारा यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पे हमारा a है। ठीक है, तो f डैश a क्या हो जाएगा, जो f डैश x है तो ये हो जाएगा a की पावर 10 एंड 1 प्लस बाय में 1 प्लस ए स्क्वायर। ये पलट के ऊपर जाएगा तो क्या आंसर आएगा हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर बाय ए रेज टू पावर 10। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है 1 प्लस ए स्क्वायर बाय ए रेज टू पावर 10, यही हमारा आंसर है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट ए एन इक्वल टू इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाय 2 1 माइनस साइन टी होल पावर n साइन 2t dt, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर n तक ए एन बाय n। ठीक है, ए एन बाय n इज इक्वल टू वॉट। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। तो हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, ए एन इक्वल टू जो लिमिट है 0 से पाई बाय 2 है एंड 1 माइनस साइन टी होल पावर n एंड साइन 2t और dt। देखिए यहाँ पे आप साइन 2t को खोल लीजिए, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दीजिए 2 साइन, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन t और cos t। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेट 1 माइनस साइन टी को y मान लेते हैं। ठीक है, y मान लोगे तो ये यहाँ से आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन करके cos t माइनस cos t dt एंड dy। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 से पाई बाय 2। अच्छा, लिमिट भी चेंज होंगी ना, लिमिट भी चेंज होंगी। तो अगर आप टी की लिमिट रखोगे साइन टी 0 साइन 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है, y की लिमिट 1 आ जाएगी एंड पाई बाय 2 रखोगे तो 0 आ जाएगी। देन ये 1 माइनस साइन टी, ये पूरा का पूरा आपने y माना हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका y की पावर n एंड 2 आगे आ गया, साइन टी की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस वाई एंड कोस टी डी टी आपका हो गया डी वाई। ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो साथ में माइनस यहाँ लिख दो। ठीक है, आगे क्या होगा, देखो ये लिमिट को आप ठीक करने के लिए, मतलब 0 to 1 करने के लिए हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, माइनस में जो ये है माइनस बाहर अंदर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, 2 बाहर है, y की पावर n अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वाई एन माइनस वाई की पावर n प्लस 1 dy। ठीक है, जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा
वाई की पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन माइनस वाई की पावर n प्लस टू बाय n प्लस टू। ठीक है, हो गया ये। अब यहाँ पे आप जब लिमिट पुट करोगे 0 से लेकर 1 तक तो क्या आएगा हमारा आ जाएगा an 2 इंटू 1 बाय n प्लस वन माइनस 1 बाय n प्लस टू। हमने लिमिट पुट कर दी है। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n तक है। लाइक हमें सबसे पहले an बाय n करना पड़ेगा। ठीक है, an बाय n। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सबकी n से मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय n से, ये हो जाएगा 1 बाय n इंटू n प्लस वन एंड ये हो जाएगा 1 बाय n इंटू n प्लस टू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब एक बार इसको पार्शियल फ्रैक्शन से चेंज कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाय n, पार्शियल फ्रैक्शन से हमारा पार्शियल डिफरेंस कर दिया इसका, ये हो जाएगा 1 बाय n प्लस वन एड माइनस 1 बाय n, 1 बाय टू बाहर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो ऊपर 2 रह जाएगा ना, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में है समीशन। ठीक है, समीशन गिवन है, तो यहाँ पे आप समीशन लगा दीजिए। तो ये है समीशन n इक्वल टू 1 से लेकर n an बाय n। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो पहले इसको सॉल्व करो फिर बाद में समीशन लगाएंगे। यहाँ पे सम अप करेंगे सबको, 1 बाय n, ये देखो 2 अगर अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 को तो ये हो जाएगा 2 बाय n माइनस 2 बाय n प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस 1 बाय n एंड ये हो जाएगा प्लस 1 बाय टू इंटू n प्लस टू। ठीक है, तो 2 बाय n और माइनस 1 बाय n हमारा हो जाएगा 1 बाय n, और क्या आ जाएगा माइनस 2 बाय n प्लस वन एंड प्लस में 1 बाय टू इंटू n प्लस टू आ जाएगा। ठीक है, साथ में क्या चल रहा है, समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n तक और an बाय n। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम सम अप करेंगे, जैसे n की जगह पहले 1 2 ऐसे रखेंगे, तो यहाँ पे हमारी 1 रखो, फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 रखोगे n प्लस वन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 2 बाय टू हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 बाय टू है ना, साथ में हमने 1 रख रहे ना, तो ये 3 2 6 हो जाएगा हमारा, 3 2 6। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक करी है, जैसे 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर, तो ये 2 से 2 कट के यहाँ ओनली हमारा 1 बाय n प्लस टू रह जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो गया 3 एक सीरीज़। ठीक है, फिर आगे 1 बाय टू माइनस 2 बाय थ्री देन 1 बाय 4। ठीक है, प्लस आगे 1 बाय थ्री रखेंगे, माइनस 2 बाय 4 आ जाएगा और प्लस 1 बाय 5, ऐसे ये चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट। अब इस सीरीज इस सम अप से एक बार पहले वाली लिख लेते हैं हम, जैसे ये आ जाएगा 1 बाय n माइनस वन, एक डिजिट पहले, जैसे ये हो जाएगा 2 बाय n एंड ये हो जाएगा 1 बाय n प्लस वन। ठीक है, और लास्ट में हमारा 1 बाय n माइनस n टर्म्स जो है हमारी, ठीक है, ये हमारी ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि क्या कट रहा है हमारा, जैसे ये 2 बाय टू 1 है तो ये भी कट गया, देखो यहाँ पे 1 बाय थ्री और 1 बाय थ्री 2 बाय थ्री, तो ये भी कट गया। ठीक है, ओके, 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 और आगे ये भी कट जाएगा हमारा, यहाँ पे बीच में कोई टर्म्स है तो कैसे कट रहे हैं हमारे, देखो 1 बाय 5 भी कट रहा है, सेकेंड लास्ट कट रहा है, तो यहाँ पे हमारा 1 बाय n माइनस वन भी कट रहा है हमारा। ठीक है, जैसे फर्स्ट भी कट गया एंड ये हो गया हमारा 2 बाय फर्स्ट सेकंड कट गया हमारा। ठीक है, फिर हमारा क्या बचा, ये देखो 1 बाय n भी कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस 2 बाय n है यहाँ पे बीच में, यहाँ पे प्लस 1 बाय n है तो कहीं आगे 1 बाय n और मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कटा है, तो अभी बचा क्या है,
तो बचा क्या है हमारे पास बच गया एक तो 1/2 बच गया, और एक देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, जैसे ये 1/n+1 है, ये -2/n+1 है, तो सोल्व होके यहाँ क्या आ जाएगा -1/n+1, और लास्ट में टर्म्स हमारी बची हुई है 1/n+2। ठीक है, ये चला हुआ है हमारा समीशन ऑफ n = 1 से लेकर n तक an/an। ठीक है, अब हमें लगानी है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन ऑफ n = 1 से लेकर n an/n। अब यहाँ पे जब लिमिट लगाएंगे हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ लगाएंगे जहाँ जहाँ n है, तो देखो जहाँ जहाँ n है वो तो 1/∞ की फॉर्म बन रही है, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो ओनली आंसर बचा अपना 1/2। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन है फर्स्ट। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट Cn = इंटीग्रेशन है 1/n+1 से लेकर लिमिट है 1/x तक, और tan इनवर्स nx एंड sin इनवर्स nx एंड dx, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n² Cn इक्वल्स। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो फंक्शन गिवन है वो है Cn = इंटीग्रेशन है 1/n+1 से लेकर 1/x तक, tan इनवर्स nx बाय sin इनवर्स nx dx। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले आप nx को t पुट कर लीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा n dx = dt, और यहाँ से dx आ जाएगा dt/n। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, Cn = ये लिमिट भी इसमें ये पीछे एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे जो ये लिमिट है ये 1/n पे है। ठीक है, 1/n पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये इसको ठीक कर लो, ये है आपका 1/n। ठीक है, तो देखिए जब आप लिमिट चेंज करोगे तो 1/n रखोगे तो यहाँ पे t की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगी लिमिट n × n+1 n/n+1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको tan इनवर्स nx की जगह t आ गया है, sin इनवर्स nx की जगह t है, और dx की जगह क्या लिख दोगे dt/n। ठीक है, तो अब आप क्या करो, ये जो 1/n है ये तो बाहर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा Cn × 1/n, और लिमिट है 1 n/n+1 और tan इनवर्स t बाय sin इनवर्स t और dt। ठीक है, तो देखो हमारा जो सॉल्व करना है, हमें करना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n² Cn ना, तो हम कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और n² है, और जो Cn है हमारा वो यही है ये पूरा, तो इसमें लिख दो 1/n 1 n/n+1 tan इनवर्स t बाय sin t एंड dt। ठीक है, तो ये देखो ये इससे कट गया। अब ये जो n है इसको आप ऐसे लिख सकते हो नीचे 1/n में, ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1 n/n+1 tan इनवर्स t sin इनवर्स t dt, और ये जो n था वो आप ऐसे लिख सकते हो 1/n। राइट, अब आपको क्या करना है, अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। क्यों? क्योंकि ये 0/0 की फॉर्म बना रहा है। जैसे यहाँ पे आप कैसे बना रहा है, जैसे इन्फिनिटी, ये देखो 1/∞ रखोगी, यहाँ पे 0 बन गया है ना, यहाँ पे भी जब आप इन्फिनिटी π/2 ये हो गया, ये भी 0 बन गया है ना, साइन इनवर्स t। राइट, 0/0 की यहाँ पे फॉर्म बन गई, तो हम लगाएंगे अपना एल हॉस्पिटल रूल। तो सबसे पहले लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखिए सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 का, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, ये तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर दूसरा करेंगे, फिर एक बार फिर करेंगे तो वहाँ पे लिमिट रखी दी जाएगी n/n+1 की बाय साइन
इनवर्स n/n+1 और n/n+1 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ये देखो, इंटू n+1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 1/n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में 1/n हो जाएगा हमारा -1/n²। ठीक है, अब लिमिट रखो यहाँ पे। जब आप यहाँ पे लिमिट रखोगे, देखो यहाँ पे कैसे रखोगे, ये -10 इनवर्स, यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाला क्या हो जाएगा, n बाई नीचे n कॉमन लोगे 1 + 1/n, n से n कट गया, तो यहाँ पे जब आप 1/n इन्फिनिटी रखोगे, 1/∞ 0, तो ये 10 इनवर्स 1 हो गया। ठीक है, सेम ये प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, ये यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, और ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा -n² n+1 का होल स्क्वायर। देखो माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस हो गया, 10 इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, और साइन इनवर्स 1 ये पलट के चला जाएगा 2π/π, क्योंकि π/2 होता है। और ये तो ये भी आपका देखो ऐसे हो जाएगा, ये n² है, नीचे n² कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बनेगा आपका 1 + 1/n², तो यहाँ भी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/n² इन्फिनिटी रखोगे तो। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से पाई कट के ये यहाँ से 2 से 4 को काटेगा 1/2 पे, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 1/2। ठीक है ना, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है हमारा 1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = मॉडुलस ऑफ x - 1 एंड y = माइनस मॉडुलस ऑफ x + 1। ठीक है, ये दो कर्व हैं हमारी और इनसे एक एरिया बाउंड हुआ है, तो वो हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, ठीक है, तो कर्व कौन सी है, y = मॉडुलस ऑफ x - 1 और दूसरी कर्व है y = माइनस मॉडुलस ऑफ x + 1। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखो ये फंक्शन है, मॉडुलस का फंक्शन क्या कहता है हमारा, कि अगर पॉजिटिव है तो x > 0 एंड x - 1 कब है, मतलब माइनस नेगेटिव में कब होगा, जब x < 0 होगा। ठीक है, उसके बाद ये पॉजिटिव होगा कब, x > 0 एंड पॉजिटिव मतलब माइनस माइनस प्लस नेगेटिव होगा तो x < 0। देखो 4 इक्वेशन आ गई है हमारी। अब चारों की हम अगर देखो यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन देखो, यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे रखो 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1 एंड ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये 1 एंड ये 2। अब इसमें देखो x - 1 है, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 लेते हो तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी, सॉरी ये -1 आ जाएगी। ठीक है, और अगर y की वैल्यू 0 लेते हो तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, नीचे वाली इस वाली इक्वेशन में देखोगे तो x की वैल्यू 0 लेते हो तो y की वैल्यू अगेन -1 और y की वैल्यू 0 लेते हो तो x की वैल्यू -1। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेते हो तो y की वैल्यू 1 आ गई, और y की वैल्यू 0 लेते हो तो x की वैल्यू 1 आ गई। अगेन इसमें y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -1 एंड x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1, मतलब बस 4 ही पॉइंट्स में ये घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये बन गया अपना स्क्वायर। तो देखो यहाँ तक की जो अपनी साइड है वो है 1 डायगोनल की, और ये इतनी डिस्टेंस है 1, तो इसका मतलब देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, मतलब परपेंडिकुलर बेस तो है अपने पास, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगी √2। तो हमें स्क्वायर की साइड पता चल गई, और एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो एरिया हो गया 2 स्क्वायर यूनिट। तो आंसर कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन 2। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर x > 0 इफ़ f ऑफ x इक्वल टू लिमिट है 1 से x एंड लॉगरिथम ई टी बाय 1 + t, मतलब e बेस है यहाँ पे 1 + t dt, देन f ऑफ e प्लस f ऑफ 1/e आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट है 1 से लेकर x तक एंड लॉगरिथम ई टी बाय 1 + t dt। अब आप अपनी तरफ से लिख लो f 1/x इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा, अब ये देखो f ऑफ 1/x है ना हमारा, तो हम इसमें क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1/x लिख लेंगे, क्योंकि हमने
मानना है, मतलब x की जगह, क्योंकि जो सॉल्व करना है ना वो f ऑफ e प्लस f ऑफ 1/e है, राइट। तो हम 1/x निकालेंगे पहले, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने 1/x पुट कर दिया है, ठीक है। ये 1 प्लस टी dt। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे t को आप 1/x मान लो, लेट कर लो, तो ये हो गया dt इक्वल टू -1/x² dx। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, f ऑफ 1/x इक्वल टू, ये देखो लिमिट चेंज करोगे 1 है एज इट इज़, और 1/x यहाँ पे हो जाएगा अपना x, लिमिट हो गई चेंज। और यहाँ पे आपकी ये हो जाएगा लॉगरिथम e t की जगह 1/x हो गया, और 1 प्लस टी की जगह 1 प्लस 1/x हो गया, और इंटू में -1/x², ठीक है। अब ये जो 1/x इसको ढंग से लिख दो, क्योंकि देखो कैसे होता है ये लॉगरिथम x इंटू -1, तो -1 आगे आ गया, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, f ऑफ 1/x इक्वल टू, लिमिट गई अपनी 1 से लेकर x तक, और ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉगरिथम x बाय, अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x प्लस 1, ठीक है, और इंटू में x ऊपर और इंटू में -1/x² चल रहा है। अब ये इससे कट गया, x आ गया यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो क्या बचा हमारा 1/x और लॉगरिथम x इंटू x प्लस 1 dx। तो इसको आप वापस से 1/x लिख सकते हो log t बाई t एंड t प्लस 1 dt, ठीक है। अब आप क्या करना है, ये आप अब करो f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x, दोनों को ऐड। जब दोनों को ऐड करोगे तो कॉमन क्या क्या है, इसमें 1 प्लस टी लॉग टी कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका 1 से लेकर x एंड लॉगरिथम ई टी बाय 1 प्लस टी, और अंदर रह जाएगा 1 प्लस 1/t, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका t प्लस 1/t, t प्लस 1 कट गया। अब इसका देखो डायरेक्ट क्या f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x इक्वल टू में 1 से लेकर x लॉगरिथम ई टी बाय 1 प्लस टी तो कट गया ना, तो ये नीचे बच गया t एंड dt। देखो इसका सॉल्यूशन होता है, ये हो जाएगा अपना 1/2 लॉगरिथम, जैसे लॉगरिथम t का होल स्क्वायर, और क्योंकि x में लिमिट गई है तो यहाँ पे हम t की जगह x लिख देंगे, ठीक है। अब हमें जो सॉल्यूशन करना है f ऑफ e प्लस f ऑफ 1/e का करना है, तो जब यहाँ पे आप e रखोगे तो log e तो कैंसिल हो जाएगा और आंसर बच जाएगा 1/2, बच जाएगा 1/2। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, ठीक है। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है हमें, ठीक है, और आगे क्या है, हमें सॉल्व क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन है, 0 से लिमिट जा रखी है √π/2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x² माइनस cos x, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है dx एंड मॉडुलस बंद हो गया, ठीक है, मॉडुलस के अंदर है ये। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ लिमिट है हमारी 0 to π/2 में, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x² माइनस cos x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बंद हो गया dx एंड फिर मॉडुलस, ठीक है। ये जो ये x है ये हमारा लाइक कर रहा है पहले तो 0 लेस देन x लेस देन 1 के बीच में, ठीक है। मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखो 0 और 1 के बीच में जो ये π/2 √π/2 की जो वैल्यू होती है वो समथिंग 1.23 के अप्रॉक्स होती है ना। तो इसका मतलब पहले हम 0 से 1 के बीच में देखेंगे, फिर उसके बाद मान लो इनका स्क्वायर करते हैं हम, x का स्क्वायर करते हैं तो भी ये 0-1 के बीच में होगा, तो इसका मतलब इसका जो GIF होगा वो होगा 0, ठीक है। और अगर हम देखें 1 से √π/2 की बीच में, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, x² कर दो तो ये π/2 हो गया, मतलब 1
और 1.57, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.57। तो इसमें GIF होगा इसका हमेशा 1, ठीक है। तो इंटरवल गए हैं हमारे, मतलब जो लिमिट गई है वो 0 से 1 के बीच में और 1 से √π/2 के बीच में, ठीक है। तो हमारी देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई ऐसे होता है, मतलब कुछ ऐड होता है इसमें, तो ये हम अलग कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, तो इसको भी हम वैसे ही लिख देते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसकी लिमिट जाती है पहले तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1, और 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी 0 dx। देन लिमिट जाएगी 1 से लेकर √π/2, तो उसमें इसकी वैल्यू होगी 1 dx। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x² की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। फिर हम cos x का देखेंगे, तो इस cos x की लिमिट जाएगी सीधी 0 से लेकर π/2 में, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, क्योंकि अगर माइनस cos x का हम GIF देखें 0 से इस इंटरवल के बीच में, 0 से √π/2 में, तो ये हो जाएगा -1। अब इसका देखो, ये तो कैंसिल हो गया, इसका हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन x, और इसकी लिमिट जाएगी 1 से लेकर π/2, एंड इसमें -x हो जाएगा, और इसकी लिमिट जाएगी 0 से लेकर π/2, ठीक है। तो ये देखो, लिमिट रखो π/2 -1, और इसमें √π/2, ये कैंसिल हो गया। अब पूरा फंक्शन माइनस मॉडुलस में चल रहा था, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है अपना 1, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ ए सच दैट एंगल थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट a, 0 टू द सर्कल x² + y² = 4, सेटिस्फाई π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। तो इसमें हमें a की रेंज निकालनी है, ठीक है। जो पॉइंट है a, 0 वो, और जो एंगल थीटा है वो सर्कल के जो टेंजेंट्स बनेंगे उनके पेयर्स के बीच में जो एंगल है वो थीटा मान रखा है। सर्कल की इक्वेशन गिवन है x² + y² = 4, और थीटा है कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, π/2 से पाई के बीच में, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है सर्कल की, वो x² + y² = 4, ये सर्कल की इक्वेशन है। और इसमें जो सेंटर है वो 0 0 है, एंड रेडियस क्या गिवन है 2, रेडियस क्या गिवन है 2, ठीक है। तो देखिए, एक सर्कल बनाते हैं हम, ठीक है, और सर्कल थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो सेंटर है वो सेंटर क्या है, ये रहा, ठीक है। सेंटर है हमारा 0 0, राइट, ठीक है, सेंटर 0 0 है। और जो रेडियस है हमारी, वो रेडियस है 2, ठीक है। इन्होंने कहा है कि 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं, लाइक यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो चलिए 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, लाइक दिस, ठीक है। और एक हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये हो गया पॉइंट। ये कौन से पॉइंट पे है, a, 0 पे, राइट। और जो दोनों टेंजेंट्स जो एंगल बना रहे हैं वो थीटा बना रही है, पूरा एंगल थीटा है, तो ये इतना θ/2 हो जाएगा, राइट ना। देखो, और ये यहाँ इतनी जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, a, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, sin θ/2 निकाल लो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हेल्प से, परपेंडिकुलर अपॉन, देखो यहाँ से जो सेंटर से इस टेंजेंट पे जो क्या बोलते हैं, टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर है वो 90 डिग्री का पड़ रहा है ना, 90 डिग्री का ही होता है। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस अपनी a है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2/sin θ/2। तो sin θ/2 जो रेंज गिवन है हमें, इंटरवल क्या गिवन है हमें, π/2 से लेकर पाई तक। तो π/2 लेस देन थीटा लेस देन
पाई, थीटा की जो π/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। अब क्या करेंगे, हाफ कर देंगे दोनों साइड, क्योंकि हमें θ/2 चाहिए, π/4 θ/2 एंड π/2। अब हमें चाहिए साइन, तो तीनों को आएगा साइन π/4 लेस देन साइन θ/2 एंड लेस देन साइन π/2। ठीक है, साइन π/4 की वैल्यू यहाँ पे 1/√2 है एंड ये साइन θ/2 एंड ये 1। अब जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लेस देन 1/sin θ/2 एंड लेस देन √2। और फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि 2 है ना, 2 लेस देन 2/sin θ/2 एंड लेस देन 2√2। वो 2 से 2√2 पे जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव साइड भी देखें, इस साइड भी देखें, तो वो माइनस पे चला जाएगा, -2। देखो जो हमारी ए की रेंज गई है वो गई है 2 से 2√2 तक की, मतलब 2,2√2, राइट, जो बिलोंग करती है ना। लेकिन अगर ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट के हिसाब से, अगर नेगेटिव पूछेंगे, दोनों कंबाइन में है ना ऑप्शन में हमारे, तो देखो ये 2√2 है, तो इसके यूनियन में हमारा -2√2 नेगेटिव साइड हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द लाइन x = 0, y = 0 एंड x = 4। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन बताते हैं। देखिए हमारा ये सर्कल है, ये हमारा 0 0 सेंटर पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट हो गया, और ये x = 4 है। तो जो हमारी इक्वेशन गिवन है वो क्या है, x = 0, y = 0, x = 4। तो x = 0 पे भी लाई कर रहा है, y = 0 पे भी लाई कर रहा है, और x = 4 पे भी। ठीक है, तो ये सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। तो मान लो कि यहाँ कहीं हमारा सेंटर है, ठीक है, यहाँ कहीं हमारा सेंटर है, और हमें रेडियस कैसे पता करेंगे। देखो ये यहाँ तक की 4 है ना, यहाँ तक की 4 है, तो इसका मतलब आधी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी हमारी 2, है ना। तो y का भी 2 ही हो जाएगा, मतलब 2,2। तो सेंटर हमें पता चल गया 2,2। तो इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। तो यहाँ पे a क्या है, 2 है, x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अच्छा इन्होंने क्वाड्रेंट की बात नहीं करी है, इन्होंने क्वाड्रेंट की बात नहीं करी है, और सेम का सेम अगर नीचे यहाँ सर्कल अगर मैं बनाती हूँ तो वो भी सेम ऐसे ही डिस्टेंस पे जाएगा, रेडियस पे, तो सेंटर यही बनेगा सेम 2,2, क्योंकि इसमें x = 4 पे टच हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है x = 4, है ना। तो ये सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्लस में भी आपका जो y वाला क्वाड्रेंट है, जैसे यहाँ पे टच हो रहा है, तो ये -2 हो गया ना, 2, -2, तो ये हो गया y + -2 हो जाएगा, और r कितनी गिवन है आपकी, 2, 2 का हो जाएगा 4। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। कौन सा ऑप्शन है अपना, डी ऑप्शन है, देखो ठीक है ना, +-2, क्योंकि इन्होंने ना x को भी टच कर रहा है, y को भी 0 एक्सिस पे, x एक्सिस पे ना, और x = 4 पे भी। ठीक है, तो x = 4 फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो x = 4 फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला √x + √y = √a। ठीक है, अब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है, वो भी पैराबोला की। तो देखिए कैसे सोल्व होगा ये हमारा, क्या हमारी इक्वेशन क्या है, √y = √a - √x, में यहाँ से y निकाल ले आई हूँ। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे दोनों का, तो क्या हो जाएगा, y = a + x - 2 √a(x). अब ये वाला अंडर वाला एक साइड ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो जाएगा हमारा a + x - y। अब फिर से स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड, क्योंकि अंडर हटाना है हमें। ये हो जाएगा 4ax, ये हो जाएगा a² + x² + y² एंड प्लस 2ax - 2ay, और ये हो जाएगा -2xy। हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ये बन जाएगा हमारी इक्वेशन x² + y² + a² माइनस, देखो 4x में से 2ax माइनस करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, -2ax - 2ay - 2xy = 0। ठीक है, अब इसमें से x² + y² और 2 जो xy है, xy वाली वो एक साइड ले आओ, कैसे आएगी,
कैसे आएगी देखो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy एक साइड, और 2ax वाली जो x कांस्टेंट वाली है वो अपनी 2ay, क्योंकि हमें लेटेस्ट रेक्टम निकालना है यहाँ से ना, ठीक है। तो अब इसमें से क्या करोगे, 2a कॉमन निकाल लो, 2a कॉमन निकालोगे तो यहाँ बनेगा x प्लस वाई माइनस a/2, ठीक है। अब देखो एक्सिस पे क्या होता है, x माइनस वाई इक्वल टू 0 है ना, ठीक है। x माइनस हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 2a x प्लस वाई माइनस a/2। अब हम क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ 2 ले लेंगे, तो यहाँ पे जब 2 होगा तो वो √2 में चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि √2 का होल स्क्वायर एक ही स्क्वायर में बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं इसको, ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई बाय √2 का होल स्क्वायर इक्वल, ठीक है, हो गया। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं करती हूँ √2 से डिवाइड एंड √2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया हमारा, 2 से 2 कटने के बाद a √2a एंड x प्लस वाई माइनस a/2 डिवाइड में √2, ठीक है। तो जो लेटेस्ट रेक्टम है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग वो हमारा √2a आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा,